मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है और CSIR नेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। CSIR नेट NTA ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि CSIR नेट का एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप CSIR नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 की डेट आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी ही आपको अप्लाई कर देना है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डेट ऑफ एग्जाम 6, 7 एंड 8 जून 2023 को ये एग्जाम होगा। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि CSIR नेट में केमिकल साइंस का एग्जाम कब होगा, अर्थ साइंस का एग्जाम कब होगा, मैथमेटिकल साइंस का एग्जाम कब होगा, फिजिकल साइंस का एग्जाम कब होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो CSIR नेट का एग्जाम है ये टोटल 5 सब्जेक्ट के लिए होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट केमिकल साइंस, CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अब जबकि हमारे सामने एग्जाम की डेट आ चुकी है, अब हमें पता है कि हमारे पास लगभग 3 महीने का समय है जिसमें हमें CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्लियर करना है। तो इस वीडियो में हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की जब हम इस वीडियो में बात करेंगे तो हमारा जो डिस्कशन है वो थोड़ा अलग होगा। देखिए, टॉपर के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात सभी करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरा जो मकसद है वो ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो ये समझता है कि केमिस्ट्री पर मेरी ठीक ठाक कमांड है, क्या मैं भी CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि यस, आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मेरा फोकस रहेगा वो ऐसे बच्चों के लिए रहेगा जो असमंजस में है, जो ये सोचते हैं कि क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, मुझे केमिस्ट्री ज्यादा समझ में नहीं आती है, या कई तरह के जो डाउट होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, एंड आई एम श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि अगर मैं अगले 3 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करूंगा या करूंगी तो मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। अब देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम बात करेंगे इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो आप सभी जानते हैं कि एग्जाम जो होता है वो MCQ क्वेश्चंस होते हैं और CBT मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो टोटल एग्जाम होता है ये होता है 180 मिनट्स का, यानी कि 3 आवर्स का आपका ये एग्जाम होता है। और यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। ये जो 3 सेक्शंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक होता है पार्ट A, एक होता है पार्ट B और एक होता है पार्ट C। पार्ट A की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहां पर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पार्ट B जो है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोर केमिस्ट्री के, आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर आपको टोटल 40 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं आपके पेपर में, लेकिन आपको कितने करने हैं, अटेम्प्ट जो करने हैं वो 35 करने हैं। पार्ट C, इसे अगर हम कहें कि यही होता है वो पार्ट जो आपके सिलेक्शन को तय करता है। पार्ट C में आपसे जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 60 और आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो होते हैं 25। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, पार्ट A और पार्ट B के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स के। वो कितने होते हैं, 2 मार्क्स के। और पार्ट C, जिसे मैंने कहा था कि ये होता है आपके सिलेक्शन को तय करने वाला, यहां पर जो क्वेश्चन होता है वो हर क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कितनी होती है 1/4। ओके, तो पार्ट A जो है ये टोटल कितने मार्क्स का हुआ, पार्ट A हो गया टोटल आपका 30 मार्क्स,
पार्ट बी आपका हो गया टोटल 70 मार्क्स और पार्ट सी ये आपका हो गया टोटल 100 मार्क्स का। तो ये आपके हो गए टोटल 200 मार्क्स जो है वो इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपको अब कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो देखिए मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको जो पिछली कट ऑफ थी CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2022 की जो कट ऑफ है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए पिछली जो कट ऑफ है वो मैंने यहां पर लिख दी है। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ थी यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 50.75%, यानी अगर इसे हम मार्क्स में देखें तो 101.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। और जो लेक्चरशिप है उसके लिए जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ थी 45.67%, जिसे अगर हम मार्क्स में देखें तो 91.34 मार्क्स आउट ऑफ 200। जो कट ऑफ है ये CSIR नेट जून 2022 की कट ऑफ है। अब देखिए मैंने कट ऑफ की बात क्यों की, आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो मैंने इससे पहले भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी कट ऑफ का एनालिसिस किया है। आप देखेंगे कि हमेशा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो कहीं ना कहीं 100 मार्क्स से लेकर 104 मार्क्स के बीच में रहती है। देखिए डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न के ऊपर, लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि जो कट ऑफ रहती है वो क्या रेंज में रहती है, 100 से लेकर 105 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। अब इसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अगर OBC, EWS, SC, ST या PWD कैटेगरी से हैं तो ये जो कट ऑफ है ये और भी कम रहती है। और इसके अलावा जो लेक्चरशिप के लिए जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 5% कम होती है। JRF के लिए जितनी कट ऑफ होती है उससे लगभग 5% कम कट ऑफ होती है। और वो हमने देखा है जो पिछले भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो कट ऑफ होती थी वो लगभग 90 से लेकर 95 मार्क्स जो है उसके बीच में रहती है। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि CSIR नेट केमिकल साइंस में क्लियर करूं, तो देखिए पार्ट ए जैसा कि मैंने पहले भी बताया यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होते। यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर आपको ये कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन भी सही करके आ जाओ। और मैं ऐसा मानता हूं कि MSc में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो 5 क्वेश्चन बिना पार्ट ए को टच किए भी पढ़ सकता है। अगर आप पार्ट ए की पहले से बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो भी आप 4 या 5 क्वेश्चन सही कर लेंगे अगर आप एक लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप पार्ट ए में थोड़ी मेहनत करते हैं तो आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप पार्ट ए के लिए कोई भी बुक परचेज कर लीजिए और उससे आप प्रिपरेशन कीजिए जिससे आप थोड़े से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाएं। और अगर नहीं है समय तो आप पार्ट ए में बिल्कुल कुछ भी अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो भी 4 से 5 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि यहां पर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं और 10 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, ओके। अब आते हैं, हम बात करेंगे पार्ट बी और पार्ट सी के ऊपर, और हमारा जो फोकस है वो पार्ट बी पार्ट सी के ऊपर ज्यादा रहेगा। अब आपको क्या करना है कि हम जानते हैं CSIR नेट केमिकल साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो तीनों हैं यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स भी होते हैं, लेकिन मेजर जो पोर्शन आपको दिखेगा क्वेश्चंस का वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से दिखेगा। अब आपको इसमें से जो भी आपका वीक पॉइंट है, मैं वीक पॉइंट की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें फिजिकल से बहुत डर लगता है, जैसे कि मैं हूं। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में मैं इतना ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करता हूं। अगर आप भी उसी कैटेगरी में हैं, आपको अगर इनऑर्गेनिक से कंफर्ट फील नहीं होता है या आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उसके क्वेश्चंस को देखकर, या आपको इतनी ज्यादा कमांड नहीं है, तो जिन दो सब्जेक्ट हैं, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फिजिकल, इन दो को आप स्ट्रॉन्ग करिए। आप ऑर्गेनिक, अगर आपको लगता है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पर इतनी अच्छी कमांड नहीं है, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के जितने भी टॉपिक हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़िए। और फिजिकल केमिस्ट्री में केवल वो टॉपिक पढ़िए
जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता लगेगा? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे कि सॉलिड स्टेट है। आप उनको पढ़ लीजिए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जितना सिलेबस है उसे कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस आप अच्छे से कवर कर लें। तो जिसमें आपका कंफर्ट है उन दो सब्जेक्ट को आप पढ़िए। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। इससे क्या होगा? तो देखिए, इससे ये होगा कि जो पार्ट बी है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और आपको 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो यहां पर हो सकता है कि अगर आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अच्छे से किया है तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो 12-13 क्वेश्चन हैं उसमें से आप 3-4 क्वेश्चन ही सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। और यहां पर अगर आप ये जो 35 क्वेश्चन हैं उसमें से 25 क्वेश्चन, अगर आप 25 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, तो 25 क्वेश्चन को सही अगर आप कर लेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 50 मार्क्स। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये ज़्यादा लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हम पूरी कैसे करेंगे। तो देखिए, जब आप इतना प्रेस्टिजियस, इतना रेप्यूटेड एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि मैं एक सब्जेक्ट आपको छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी इस एग्जाम को क्लियर करने के बारे में सोच पाए। अगर आपके पास समय है, अगर आपको तीनों ही सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ना, तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप यहां पर 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, वो 25 क्वेश्चन कब आपके सही होंगे? जब अगर आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ा है तो उसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अगर आप सही करके आते हो तो आप डेफिनेटली यहां पर 25 क्वेश्चन इजीली सही कर लोगे। यार देखिए, 40 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, उसमें से 25 क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट कर सकते हो। और कोशिश यही करनी है कि नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके बचने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था, पार्ट सी की ओर। पार्ट सी में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात आपको बताने वाला हूं। जनरली क्या होता है पार्ट सी में, आप ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों ही जो टॉपिक होते हैं, तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं, इनके आपको बराबर क्वेश्चन दिखेंगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन किसी भी एक ब्रांच से ज्यादा पूछ लिए जाएं, लेकिन मेजरली आप देखोगे कि जो रेशो होता है हर ब्रांच से वो आपको बराबर ही मिलेगा। तो यहां पर बहुत ही अच्छा, यहां पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर आपको मिल जाता है। अगर आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से किया है तो यहां आपको फिजिकल को मैं बिल्कुल साइड में अगर एक बार के लिए रख दूं तो आपको टोटल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर मैं मान लूं कि आपको 40 क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के मिले हैं, उन 40 में से भी आपको उन 40 क्वेश्चन में से भी चॉइस मिल रही है। कितने क्वेश्चन की? 25 क्वेश्चन की आपको यहां पर चॉइस मिल रही है। यानी कि उन 40 में से भी आपके पास 60% ही क्वेश्चन उन 40 में से आपको करने हैं। आप उसमें से भी 40% क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पर होती है। हर क्वेश्चन आपको सही से पिक करना आना चाहिए। आपको ये ढूंढना है कि उन 60 में से वो कौन से 25 क्वेश्चन हैं जो मुझे एक्यूरेट करने हैं। तब आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज करेंगे और आप JRF डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। अब यहां पर मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करते हैं और 25 क्वेश्चन करने के बाद आपके जो करेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कितने? 20 क्वेश्चंस जो है वो अगर आप करेक्ट करते हैं तो कितने आपको मार्क्स यहां पर मिल जाते हैं? आपको जो मार्क्स मिल जाएंगे वो होंगे 80 मार्क्स। देखिए, नेगेटिव जो मार्किंग होगी उसकी पॉसिबिलिटी को अभी हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हम एक जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, 80 और 50 ये कितना हो गया? 130 और ये कितना हो गया? 140। तो देखिए, यहां पर तो केवल 2 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी आप इजीली 140 मार्क्स ला पा रहे हैं। तो कितने मार्क्स आपके ला पा रहे हैं आप? 140। तो देखिए, ये तो मैंने एक सुपरफिशियली बात की है
जब हम एक्चुअल एग्जाम की कंडीशन में आएंगे तो हो सकता है कि हम इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। हो सकता है कि यहाँ पर जो पार्ट बी है जिसमें मैंने ये एज्यूम किया है कि आप 25 क्वेश्चन सही करोगे, आप 25 नहीं, आप केवल अगर 20 क्वेश्चन ही अगर आप करेक्ट कर पाओ, यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप 17 या 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओ। यहाँ हो सकता है कि आपके पास केवल 10 मार्क्स ना आए, आपको केवल यहाँ पर 6 मार्क्स ही आए, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आप CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए जो JRF की कट ऑफ जाती है उससे ज्यादा मार्क्स ही आपके आ रहे होंगे, आपके 110। अब आपको यहां पर लग रहा होगा कि 110 120 मार्क्स लाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको सही से प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना है, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई, पार्ट सी में क्वेश्चन का सिलेक्शन, पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो 25 क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, उन ब्रांच के क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, जिसमें आपको लगता है कि 100% ये क्वेश्चन का आंसर मैं करेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन पर जितने भी कंसेप्ट लग रहे हैं वो सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर हैं। तो पार्ट सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इस वीडियो को जो पूरा फोकस रखा है वो फोकस उस डायरेक्शन में रखा है जिसमें कि स्टूडेंट किसी भी एक ब्रांच में अपने आप को उतना ज़्यादा स्ट्रांग फील नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली CSIR नेट केमिकल साइंस में आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप इजीली क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे आप सही क्वेश्चन को पिक करके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को सही से रखकर अच्छे से CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जितने मैंने आपको मार्क्स बताए हैं, जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन आप कम भी कर लो तो भी आप देखेंगे कि CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए जो कट ऑफ जाती है उससे मार्क्स आपके ज़्यादा ही रहेंगे, अगर आप सही से प्रिपरेशन करते हो, सही से क्वेश्चन पिक करते हो और नेगेटिव मार्किंग कम से कम आप रखिएगा। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आएगा जो ये सोचते हैं कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं है या मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो मैं CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी 3 महीने का समय है, आप जी जान से जुट जाइए, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए और कोशिश करिए कि 2 जो ब्रांच है उनको तो आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करो उनकी, और उनके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से करो, और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी तभी आप एग्जाम में रियल टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कई सारे बच्चे जो गलती करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे डिराइव होता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो वो आपकी प्रैक्टिस कब होगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करोगे। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आपको लगता है एग्जाम से 15 या 20 दिन 25 दिन पहले जब आपको लगता है कि मैंने सारे टॉपिक पढ़ लिए, रिवीजन भी मेरा हो चुका है, तो कोशिश करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आप सॉल्व करो। उन्हें जब आप सॉल्व करोगे, और कोशिश ये भी करना साथ ही साथ कि उन्हें आपको 3 आवर्स का जो ड्यूरेशन होता है उसी के अंदर सॉल्व करना है, जिससे आपको क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, आपको ये पता लगेगा कि मैं क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उसको कैसे अप्लाई कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यही फर्क होता है उन कैंडिडेट के बीच में जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और जो सेलेक्ट हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें कि समान तरह का नॉलेज है, उन्हें नॉलेज तो उतनी ही है, लेकिन एक होता है जो सेलेक्ट हो जाता है और एक होता है जो सेलेक्ट नहीं होता है। उसके पीछे जो वजह होती है, जो बहुत बड़ी वजह होती है, वो होती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन में जुट जाइए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। डेफिनेटली आपका CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने सभी MSc केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और ऐसे ही केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।